राजकुमारी श्रुतिका ने जब अपने पिता को नील से उसकी शादी की बात करते सुना तो उसका चेहरा लाल हो गया। और जब उसे पता चला कि नील पहले ही किसी से शादी का वादा कर चुका है तो उसके भीतर एक गहरी निराशा छा गई। उसने पहले कभी इस तरह की भावना महसूस नहीं की थी। एक पल के लिए नील और श्रुतिका की नजरें मिली और एक ऐसी खामोशी छा गई जिसे मिटा पाना मुश्किल था। उसी समय सबके सामने एक काला द्वीप प्रकट हो गया। वैसे तो द्वीप काफी दूर था, फिर भी उससे निकलने वाली आध्यात्मिक शक्ति को सभी महसूस कर सकते थे। वो श्वेत सागर के 4 महान गुप्त क्षेत्रों में से एक दिव्य सम्राट गुप्त क्षेत्र है। असल में ये दिव्य सम्राट गुप्त क्षेत्र दिव्यनाग रक्तरेखा कबीले का समाधि स्थल है, जिसमें दिव्यनाग रक्तरेखा कबीले की लाखों लाशें आज भी मौजूद है। दिव्यनाग रक्तरेखा कबीले के रक्त बलिदान के बाद वहां के सभी जीवित प्राणी खून के बादलों में बदल गए थे और उन बादलों से बनी एक अभिशाप ऊर्जा पूरे श्वेत सागर में फैल गई थी। इसीलिए समाधि स्थल की लाशों पर रक्त बलिदान का कोई असर नहीं हुआ। सच कहें तो अगर नक्षत्र सम्राट गुप्त क्षेत्र नहीं होता तो दैवीय साम्राज्य के योद्धाओं को दिव्य सम्राट गुप्त क्षेत्र में कोई रुचि ही नहीं होती। इस समाधि स्थल से बस अंतिम संस्कार की कुछ वस्तुएं प्राप्त हो सकती थी, इसलिए सूर्यमंडल योद्धाओं को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वैसे तो नक्षत्र सम्राट गुप्त क्षेत्र में रक्त बलिदान की शक्ति बहुत भयानक थी, यहां तक कि सूर्यमंडल के योद्धा भी उसका सामना नहीं कर सकते थे। फिर आखिरकार उन्होंने एक तरीका खोज निकाला जिसमें आत्मा स्रोत पत्थर की मदद से दिव्यनाग रक्तरेखा कबीले की लाशों को नियंत्रित किया जा सकता था और उनका इस्तेमाल करके गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया जा सकता था। इस समय दिव्य सम्राट द्वीप के सागर तट पर कई सूर्यमंडल योद्धा काफी देर से नक्षत्र सम्राट गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने 4 सम्राटों के साथ राजकुमारी श्रुतिका, युवराज दुर्गेश और बाकी युवा पीढ़ी को देखा तो उन सभी के चेहरे पर निराशा के भाव छा गए। सम्राट, आप इन्हें दिव्य सम्राट गुप्त क्षेत्र में क्यों लाए हैं? चोल देवीय साम्राज्य का एक योद्धा ये बात पूछे बिना रह नहीं सका, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। सूर्यमंडल योद्धाओं का ये समूह श्वेत सम्राट द्वीप में जाने के लिए यहाँ प्रतीक्षा कर रहा था, इसलिए वो नहीं जानते थे कि नील ने आग्नुस कुदाल और बड़ी संख्या में आत्मा स्रोत पत्थर प्राप्त कर लिए हैं। आमतौर पर हर साल पर्याप्त मात्रा में आत्मा स्रोत पत्थर नहीं होते थे, इसलिए ये सूर्यमंडल योद्धा नक्षत्र सम्राट गुप्त क्षेत्र में सबसे पहले प्रवेश करने के लिए लड़ते थे। अभी तक हमारा अपना विवाद सुलझा नहीं है, तो फिर चारों सम्राट राजकुमारों और युवराजों को यहाँ क्यों लाए हैं? एक योद्धा ने आपत्ति जताते हुए अपने साथी से कहा। इस पर उसका साथी बोला, हाँ, और उनके साथ पार्थ क्यों है? क्या सम्राट इस बार अपनी युवा पीढ़ी को कुछ आत्मा स्रोत पत्थर देने की योजना बना रहे हैं? शायद ये विचार वहां मौजूद लगभग सभी योद्धाओं के मन में था। तभी सम्राट विशेश्वर चोल मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, सभी अतिरिक्त आत्मा मंदिरों को बाहर निकालो। ये सुनकर वो सूर्यमंडल योद्धा चौंक गया और बोला, सम्राट, इस बार आपको कितने आत्मा स्रोत पत्थर मिले हैं? क्या हमें अतिरिक्त आत्मा मंदिरों का उपयोग करने की आवश्यकता है? दरअसल आत्मा मंदिरों का उपयोग आत्मा स्रोत पत्थर को सक्रिय करने के लिए किया जाता था। वो भी चोल दैवीय साम्राज्य के शिल्पकारों द्वारा बनाए गए थे। यहाँ आने से पहले उन्होंने आत्मा स्रोत पत्थरों की गिनती की थी, जिनकी संख्या 29 थी। इसका मतलब था कि 29 आत्मा मंदिरों का उपयोग करने के लिए उन्हें 29 आत्मा स्रोत पत्थरों की आवश्यकता थी। आज से पहले 29 आत्मा पत्थर हासिल करना असंभव माना जाता था, लेकिन अब सम्राट अतिरिक्त आत्मा मंदिर निकालने की बात कर रहे थे। पर्याप्त मात्रा में आत्मा स्रोत पत्थर प्राप्त करना बस सौभाग्य की बात होती है। तो क्या इस बार सम्राट इतने भाग्यशाली रहे हैं कि इन्हें सैकड़ों अधिक आत्मा स्रोत पत्थर मिल गए हैं? कानाफूसी करते हुए एक योद्धा ने अपने साथी से कहा। इस पर उसका साथी दबी आवाज में बोला, भाई, मुझे तो लगता है सम्राट को किसी ने धतूरा खिला दिया है, इसलिए वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। दरअसल आत्मा मंदिर कोई अत्यंत दुर्लभ वस्तु नहीं थी। चोल साम्राज्य ने 200 अतिरिक्त आत्मा मंदिर भी तैयार कर रखे थे, लेकिन चाहे मंदिर कितने भी क्यों ना हो, अगर आत्मा स्रोत पत्थर ना हो तो वो सभी बस बेकार लकड़ी के डिब्बों जैसे ही रह जाएंगे।
सभी योद्धाओं के चेहरे पर उभरे असामान्य भाव देखकर सम्राट विशेश्वर चोल हल्के से मुस्कुराए और बोले, हमारे पास मौजूद सभी आत्मा मंदिरों को बाहर निकालो। इस बार हमने 100 से अधिक आत्मा स्रोत पत्थर प्राप्त किए हैं। क्या 100 से अधिक आत्मा स्रोत पत्थर? एक योद्धा चौंक कर बोला। तभी पीछे से कोई चिल्लाया, अरे वाह, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम सभी नक्षत्र सम्राट गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं? लेकिन ये कैसे संभव है? पवित्र वृक्ष पर कुल जितने पत्थर होते हैं, रत्न भक्षक कीड़े उन्हें पूरा निगल ही नहीं सकते। वो संख्या तो पूरे वृक्ष की सीमा होती है। हैरान होकर सभी सूर्यमंडल योद्धा चर्चा करने लगे। वैसे देखा जाए तो उन कीड़ों से आत्मा स्रोत पत्थर निकालना बहुत मुश्किल होता था। यही नहीं, उन्हें चंद दिनों के भीतर ही निकालना पड़ता था, वरना कीड़े उन्हें पूरी तरह खा लेते थे। यही कारण था कि इन योद्धाओं को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस बार इतने सारे आत्मा स्रोत पत्थरों को प्राप्त कर लिया गया है। तभी एक सूर्यमंडल योद्धा ने पूछा, सम्राट, क्या आपने ऊपरी मंजिल के पत्तों को तोड़ने का कोई तरीका खोज निकाला है? उसकी आवाज में संदेह, आश्चर्य और उत्सुकता का मिला जुला भाव था। उसका सवाल सुनकर सम्राट विशेश्वर चोल मुस्कुराते हुए बोले, इसके लिए हमें पार्थ को धन्यवाद देना चाहिए। सभी आत्मा स्रोत पत्थरों को उसने एक एक करके स्वयं निकाला है। यह सुनकर सूर्यमंडल के सभी योद्धा अवाक रह गए, जबकि श्वेत सम्राट गुप्त क्षेत्र से आए 20 से ज्यादा सूर्यमंडल योद्धा मुस्कुरा रहे थे। जब उन्होंने यह कारनामा होते देखा था तो वो भी चौंक गए थे। आखिर उनमें से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि नील आबनूस कुदाल को प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा, लेकिन आबनूस कुदाल से भी ज्यादा सभी योद्धा नील के दैवीय शुद्धिकरण के परिणाम से स्तब्ध थे। खैर, सम्राट विशेश्वर चोल ने श्वेत सम्राट गुप्त क्षेत्र में घटी हर घटना विस्तार से बताई, और इस बार जब उन सूर्यमंडल योद्धाओं ने नील की ओर देखा तो उनकी आंखों में सम्मान, आश्चर्य और कुछ कुछ भय का मिश्रित भाव आ गया था। तभी एक योद्धा खुशी में चिल्लाया, इसका मतलब है कि अब आरोहण मार्ग की मरम्मत हो पाएगी। उनके लिए यह अभूतपूर्व खबर थी। इस खबर की तुलना में नक्षत्र सम्राट गुप्त क्षेत्र की यात्रा करना बहुत ही छोटी बात लग रही थी। खैर, इसके बाद उन सूर्यमंडल के योद्धाओं ने जल्दी से अतिरिक्त आत्मा मंदिरों को बाहर निकाला। नील ने देखा कि वो आत्मा मंदिर छोटे खूबसूरत बक्से की तरह थे, जिन्हें बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया था। ऊपर से चौड़े, नीचे से पतले और 4 नन्हे पैरों पर टिके हुए। पर उन बक्सों की सबसे खास बात उनकी अनोखी सामग्री थी। जब नील ने उन्हें अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से जांचने की कोशिश की तो वो चौंक गया। ये आत्मा मंदिर आध्यात्मिक इंद्रियों को अवरुद्ध करने में सक्षम प्रतीत हो रहे हैं। सूर्यमंडल के योद्धाओं को उन मंदिरों को व्यवस्थित करने में व्यस्त देखकर नील चुपचाप एक तरफ खड़ा हो गया। अब उसे बस कुछ समय तक इंतजार करना था। आत्मा मंदिरों को व्यवस्थित करने के बाद सम्राट विशेश्वर चोल ने आत्मा स्रोत पत्थरों का वितरण किया। इस बार पर्याप्त आत्मा स्रोत पत्थर होने के कारण न केवल सभी सूर्यमंडल योद्धाओं को एक एक आत्मा स्रोत पत्थर मिला, बल्कि राजकुमारी श्रुतिका सहित सभी युवराज और राजकुमारों को भी एक एक पत्थर प्राप्त हुआ। लेकिन युवराज विमर्श की आत्मा घायल हो चुकी थी, इसलिए उसके लिए इस बार दिव्य सम्राट गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना ठीक नहीं था। बहरहाल, व्यवस्था पूरी हो जाने के बाद पवन सम्राट बोले, इस बार नक्षत्र सम्राट गुप्त क्षेत्र की इस यात्रा में अब तक की सबसे अधिक संख्या भाग ले रही है, लेकिन याद रहे, सभी को अपनी क्षमता के अनुसार ही लाशों का चयन करना होगा। पवन सम्राट की घोषणा के बाद कई सूर्यमंडल योद्धा आत्मा मंदिरों के सामने पद्मासन लगाकर बैठ गए। फिर उन्होंने अपने हाथों में मौजूद आत्मा स्रोत पत्थर को बाहर निकाला, और ऐसा करते ही उनके शरीर से एक अजीब सी शक्ति उत्सर्जित हुई, और वो शक्ति आत्मा स्रोत पत्थर से जा मिली। इसके बाद उन्होंने एक एक करके आत्मा स्रोत पत्थर को आत्मा मंदिरों में डाल दिया, और फिर उनकी आत्मा आगे की ओर बढ़ने लगी। अगले ही क्षण आत्मा मंदिरों के दूसरी ओर से एक अर्ध पारदर्शी छाया उभरने लगी। वो इतनी साफ और स्पष्ट थी कि उसे कोई आम आदमी भी आसानी से देख सकता था। तभी अचानक नील की आंखें चमक उठी और वो मन ही मन बोला, आत्मिक शरीर। नील को इस तरह हैरान देखकर राजकुमार योगेश ने उसे समझाते हुए कहा, यह आत्मा मंदिर हमारी आत्माओं को हमारे शरीर को छोड़ने और समाधि स्थल में मौजूद लाशों पर कब्जा करने में मदद करते हैं।
अगर किसी योद्धा की आत्मा पर्याप्त रूप से मजबूत है तो वो लाशों पर कब्जा जरूर कर सकता है, लेकिन अगर वो लाशों को जल्द से जल्द नियंत्रित करना चाहता है तो उसे आत्मा स्रोत पत्थर पर निर्भर रहना पड़ेगा। इस वक्त कई सूर्यमंडल योद्धाओं की आत्माएं आत्मा मंदिरों में खींची जा रही थी और फिर पत्थर के साथ जुड़ते ही उनकी आत्मा अर्धपारदर्शी छाया में बदल जाती। इस प्रक्रिया के साथ एक एक करके वो सभी आगे बढ़ गए। इसके बाद राजकुमार योगेश, राजकुमारी श्रुतिका, युवराज शाश्वत और बाकी लोग भी ऐसा ही करते गए। ये देखकर नील ने भी अपने आत्मा स्रोत पत्थर को आत्मा मंदिर में डाला और उसने आत्मा मंदिर से एक मजबूत चूषण बल महसूस किया। वो चूषण बल नील की आत्मा पर केंद्रित था। नील ने उसका कोई विरोध नहीं किया और अपनी आत्मा को आत्मा मंदिर में जाने दिया। कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा आत्मा मंदिर के भीतर विलीन हो चुकी है और फिर पलक झपकते ही वो दूसरी तरफ उभर आई। अब नील की आत्मा उसके शरीर से अलग होकर स्वतंत्र रूप से घूम सकती थी और दिव्य सम्राट गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार थी। जहां राजकुमार योगेश, दुर्गेश और श्रुतिका की आत्माएं हल्के भूरे रंग की थी और उनमें अस्थिरता के लक्षण दिखाई दे रहे थे, वहीं सूर्यमंडल के योद्धाओं की आत्माएं काली थी। जहां एक तरफ इन सबकी आत्माएं चंचल चिड़िया जैसी थी, वहीं दूसरी तरफ युद्ध आत्मा क्षेत्र के योद्धाओं की सफेद रोशनी जैसी आत्माएं बहुत स्थिर दिखाई दे रही थी। और इन सभी से अलग नील की आत्मा हरे रंग की अनोखी रोशनी बिखेर रही थी। उसकी आत्मा में निहित हरे रंग की हल्की चमकीली रोशनी प्रकृति के साथ स्थापित हुई उसकी एकता को दर्शा रही थी। पार्थ, आपकी आत्मा? राजकुमारी श्रुतिका ने बोलने के बजाय संवाद करने के लिए आध्यात्मिक संदेश का उपयोग किया। इस पर मंद मंद मुस्कुराते हुए देखते ही देखते सभी आत्माएं जो अपने अपने आत्मा मंदिरों के साथ पूरी तरह से जुड़ चुकी थी, वो दिव्य निर्मित समाधि स्थल था। कुछ दूर बढ़ने के बाद सभी आत्माएं समाधि स्थल के प्रवेश द्वार पर रुक गई। प्रवेश द्वार पर एक पुराना सा दीपक लटका हुआ था। उसे देखकर एक सूर्यमंडल योद्धा धीरे से अपने साथियों को सावधान करते हुए बोला, आप सभी एक पल के लिए रुकिए। शायद उसने किसी प्रकार के खतरे को भांप लिया था और तभी अचानक पूरा वातावरण ही बदल गया, मानो मौत का साया उन पर मंडराने लगा हो। इस वक्त सभी योद्धा आत्मिक शरीर में थे, इसलिए उनकी शक्ति बहुत कमजोर थी। इतने में उस सूर्यमंडल योद्धा ने अपनी शक्ति प्रवाहित की और देखते ही देखते उस शक्ति ने नील और उसके साथियों को घेर लिया। तो क्या होगा आगे? आखिर वो किस तरह का दीपक था? क्या वो आत्माओं के लिए चेतावनी है या कोई छुपा हुआ जाल? क्या उससे योद्धाओं की आत्मा को हानि हो सकती है? और आखिरकार अंदर जाने के बाद उन्हें किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा?